ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 49 भाग एक के प्रमुख विषय हैं हरि कानोवा। बम्बई के हरि कानोवा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे शंकालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए, उनका ध्यान सैंडल पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करने के पश्चात भोजन करने को तो वे बैठे उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि उसके पिता का नाम क से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोवा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं कानोवा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोवा। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गया। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे छंछालू व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और वहाँ सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की रहा करती हैं, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ।
तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतने दूर क्यों आए, अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्री देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत हैं, वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप पर पहुंचकर तो वे द्रविड़ हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुध गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा के चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़ी तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करना चाहते हो जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। ओम साईं राम।